सुबह का वक्त। कॉलेज कैंपस में नॉर्मल दिन चल रहा था, लेकिन आज कुछ खास होने वाला था। राजेश के पेरेंट्स ने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया। सिंपल कपड़े, नॉर्मल लुक, बिल्कुल एक मिडिल क्लास कपल जैसे। उन्होंने अपनी असली आइडेंटिटी छुपा ली। राधिका लाइब्रेरी के बाहर खड़ी थी। तभी एक लेडी उसके पास आई। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा तुम राधिका हो? राधिका थोड़ी सरप्राइज हुई। जी आप? राजेश के फादर ने कामली बोला, हम राजेश के रिलेटिव्स हैं, बस तुमसे मिलना था। जैसे ही राजेश की माँ ने राधिका को ध्यान से देखा, उनकी आंखों में चमक आ गई। सिंपल कपड़े, सीधा स्वभाव, आंखों में सच्चाई। उन्होंने दिल में सोचा, यही है वो लड़की। तीनों एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठ गए। राधिका थोड़ी नर्वस थी, पर रिस्पेक्टफुल भी। राजेश की माँ ने सॉफ्टली पूछा, तुम राजेश को कितना जानती हो? राधिका ने बिना सोचे जवाब दिया, उतना जितना एक इंसान किसी को दिल से जान सकता है। राजेश के फादर ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, अगर कल राजेश के पास कुछ भी ना हो तो? राधिका ने सीधा जवाब दिया, तो मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। मुझे उसका स्टेटस नहीं, उसका साथ चाहिए। ये सुनते ही राजेश के पेरेंट्स कंफर्म हो गए। राजेश की माँ की आंखों में हल्का सा आंसू आ गया। आज के टाइम में ऐसी लड़कियां बहुत रेयर होती हैं। उन्होंने दिल में डिसाइड कर लिया, राधिका ही उनकी बहू होगी। मुलाकात के बाद राधिका बहुत देर तक सोचती रही, कब तक मैं सच छुपाऊंगी, कब तक मैं अपनी फैमिली से भागती रहूंगी। उसने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, अब सब सच बताना होगा। राधिका ने राजेश को कॉल किया, मुझे तुमसे मिलना है, अर्जेंट। राजेश तुरंत आया। राधिका सीरियस थी। राजेश, अब टाइम आ गया है। किस चीज का? मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी, अपनी फैमिली से मिलाने। राजेश शॉक, क्या तुम श्योर हो? राधिका ने हिम्मत से कहा, हाँ, मैं अब डर कर नहीं जी सकती। राजेश ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर भी था, पर हिम्मत ज्यादा थी। राजेश ने उसका हाथ पकड़ा, जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूं। अगली सुबह राधिका और राजेश कार में बैठकर निकल पड़े। दूर से वो हवेली दिख रही थी, बड़ी, रॉयल और इंटिमिडेटिंग। राधिका ने धीरे से कहा, यही है मेरा घर, और शायद सबसे बड़ा इम्तिहान भी। राजेश ने डीप ब्रेथ ली। चलो देखते हैं। सुबह का वक्त। चौहान हवेली के बाहर राजेश और राधिका की कार रुकती है। हवेली बिल्कुल रॉयल थी, बड़े दरवाजे, सिक्योरिटी गार्ड्स, हर जगह पावर का एहसास। राधिका ने गहरी सांस ली और राजेश के साथ अंदर चली गई। अंदर पूरा परिवार ऑलरेडी बैठा हुआ था। दादी सास सेंटर में, दोनों चचा साइड में, और कुछ और फैमिली मेंबर्स। सबकी नजर सीधा राजेश पर। एक सिंपल लड़का, नॉर्मल कपड़े। पहला सवाल बड़े चचा ने तीखी आवाज में पूछा, ये कौन है राधिका? राधिका ने हिम्मत से कहा, ये राजेश है और मैं इनसे प्यार करती हूँ। रूम में साइलेंस। फिर हल्का सा हंसना शुरू हुआ। छोटे चचा हंसकर बोले, ये लड़का, इसकी औकात देखी है। राजेश चुप था, पर उसका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रहा था। तभी एक स्टाइलिश लड़का एंट्री लेता है। एक्सपेंसिव सूट, एटीट्यूड फुल। ये था राधिका का होने वाला दूल्हा, आर्यन मेहरा, एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा। आर्यन ने राजेश को देखा और हल्का सा स्मर्क किया। सो दिस इज द गाय। आर्यन सीधा राजेश के पास आया। तुम्हें पता है तुम कहाँ खड़े हो? ये चौहान फैमिली है, और तुम? उसने राजेश के कपड़ों की तरफ इशारा किया। एक नॉर्मल या शायद गरीब लड़का। फैमिली के लोग हंसने लगे। बड़े चचा ने ऐड किया, राधिका तुम्हारी चॉइस इतनी गिर गई। राजेश सब सुन रहा था, न गुस्सा दिखाया न जवाब दिया, लेकिन उसके अंदर आग जल रही थी। दादी सा ने अपनी लाठी थोड़ी जोर से जमीन पर मारी। बस रूम में साइलेंस हो गया। राधिका की शादी आर्यन से ही होगी, ये हमारा फाइनल डिसीजन है। ये सुनते ही सब खत्म जैसा लग रहा था। लेकिन राधिका आगे बढ़ी। उसकी आवाज स्ट्रॉन्ग थी, नहीं, सब शौक में। मैं राजेश से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। छोटे चचा गुस्से में, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? राधिका ने सीधा जवाब दिया, मुझे सब समझ आ रहा है। आप लोगों के लिए शादी एक डील हो सकती है, पर मेरे लिए प्यार है। राधिका राजेश के पास आई।
और उसका हाथ पकड़ लिया। अगर राजेश गरीब है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसके साथ खुश हूँ। ये मोमेंट सबको शॉक कर गया। बड़े चचा चिल्लाए, तुम अपनी फैमिली के खिलाफ जा रही हो। राधिका ने आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर सच के लिए खड़े रहना गलत है तो हाँ। राजेश ने राधिका को देखा। आज उसने सच में समझा, ये लड़की उसके लिए सब कुछ छोड़ सकती है। उसके दिल में रिस्पेक्ट और प्यार और बढ़ गया। दादी सा ने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, अगर तुमने राजेश को चुना है तो फिर तुम्हें इस घर और इस फैमिली से रिश्ता तोड़ना होगा। रूम में साइलेंस, सबकी नजर राधिका पर। राधिका ने राजेश का हाथ और टाइट पकड़ा। मैं तैयार हूँ। चौहान हवेली के बाहर राधिका सीधी खड़ी थी। आंखों में आंसू थे लेकिन डिसीजन मजबूत। उसने अपना घर छोड़ दिया था। राजेश और राधिका बिना कुछ बोले रास्ते पर चल रहे थे। ना कोई कार, ना कोई सिक्योरिटी, सिर्फ दो लोग और उनका प्यार। राधिका धीरे से बोली, मैंने सब कुछ छोड़ दिया राजेश, पर मुझे डर नहीं लग रहा। राजेश ने उसकी तरफ देखा। क्यों? राधिका हल्की सी मुस्कुराई, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। राजेश के दिल में एक अजीब सी फीलिंग आई, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोटेक्शन और एक नया डिटर्मिनेशन। थोड़ी देर बाद राधिका सीरियस हो गई। अब हम क्या करेंगे? ना मेरे पास घर है, ना सपोर्ट। राजेश ने डीप ब्रेथ ली। अब तक हमने दिल से डिसीजंस लिए, अब दिमाग से भी लेना पड़ेगा। दोनों वापस कॉलेज कैंपस आए। जैसे ही वो अंदर आए, स्टूडेंट्स उन्हें देखने लगे। कुछ लोग विस्पर करने लगे, ये वही कपल है। राधिका अपने हॉस्टल की तरफ चली गई, राजेश अपने रूम की तरफ। राजेश अभी रूम में एंटर ही हुआ था, फोन रिंग हुआ। स्क्रीन पर नाम था डैड। राजेश ने कॉल उठाया। हेलो डैड। दूसरी तरफ से काम लेकिन पावरफुल आवाज। राजेश, मुझे सब पता है। तुमने जो डिसीजन लिया है, मैं उसके साथ हूं। राजेश थोड़ा इमोशनल हो गया। थैंक यू डैड। राजेश के फादर ने आगे बोला, मैंने तुम्हारे लिए एक पीए हायर किया है। अब तुम्हें जो चाहिए, जो करना है, कर सकते हो। राजेश साइलेंट। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम नहीं कर सकते। ये लाइन राजेश के अंदर एक नई एनर्जी भर देती है। कॉल कट होने के बाद राजेश मिरर के सामने खड़ा था। अब वो वही सिंपल लड़का नहीं था, उसके अंदर एक किंग जग चुका था। अब गेम बदलेगा। शाम को राजेश ने राधिका को कॉल किया। रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं ले जा रहा हूँ। राधिका कंफ्यूज्ड, कहाँ? राजेश हल्का सा स्माइल करता है, बस ट्रस्ट करो। थोड़ी देर बाद एक लग्जरी कार कैंपस के बाहर आकर रुकती है। राधिका शॉक में, ये? राजेश कैजुअली बोलता है, चलो डिनर पे चलते हैं। कार रुकती है एक 5 स्टार होटल के सामने। लाइट्स, सिक्योरिटी, लग्जरी, सब कुछ नेक्स्ट लेवल। राधिका हैरान, राजेश ये सब? राजेश उसकी तरफ देखता है। अब वक्त आ गया है तुम्हें मेरी दुनिया दिखाने का। दोनों होटल के अंदर एंटर करते हैं। लोग उन्हें रिस्पेक्ट के साथ देख रहे थे। स्टाफ तुरंत उन्हें अटेंड करने आया। राधिका के दिल में सवाल ही सवाल, राजेश तुम हो कौन? और राजेश बस मुस्कुरा रहा था।